जय हिंद दोस्तों। आज आप जैसा कि जानते हैं कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन हम जो है पढ़ाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन का जो फर्स्ट पार्ट था वो आपको फार्मूला बता दिया गया था। आज वाक्य के माध्यम से हम जो है समझाएंगे कि कैसे हम किसी वाक्य को जो है ट्रांसफॉर्मेट करते हैं। तो चलो जल्दी से क्या करते हैं, हम लोग वीडियो शुरू करते हैं और आप लोग भी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बात ट्रांसफॉर्मेशन की थी, तो ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन इज ए सेंटेंस। ट्रांसफॉर्मेशन इज ए सेंटेंस इन विच वी चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेस बट नॉट चेंज इट्स मीनिंग। तो इसका मतलब इसका मीनिंग जो है, अर्थ नहीं बदलना चाहिए, रचना भले बदल जाए। तो उसमें आपको बताया गया था कि हम क्या करते हैं कि हमारा एक एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब। तो एडवर्ब जो है, एडवर्ब टू के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? एडवर्ब टू के बारे में। तो यहाँ पर आपको जैसे कि मालूम है कि जो एडवर्ब टू हमारा है, इसके लिए दो प्रोसेस होता है। एक होता है कि रिमूव। क्या? रिमूव यानी कि एडवर्ब को हटाना। क्या करना? हटाना। और दूसरा जो हमारा होता है दोस्तों, इसको जो है एडवर्ब टू को हटाने के लिए, और एक होता है रीराइट। क्या? रीराइट यानी कि एडवर्ब जो टू हमारा है, एक बार होता है रीराइट माने पुनः लिखना। क्या करना? पुनः लिखना। तो पुनः लिखने के लिए आपको आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है कि पुनः जो है इसको लिखने के लिए आ सकता है, या तो जो टू दिया है उसको हटाने के लिए आ सकता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। किसमें? ट्रांसफॉर्मेशन में। तो फार्मूला हमारा क्या हुआ कि जैसे आपने सब्जेक्ट लिखा प्लस हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लिखा, प्लस आपने यहाँ पर क्या किया, टू लिखा, प्लस एडजेक्टिव आपका हो गया प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। ठीक, तो ये हमारा फार्मूला हो गया। किसमें? जिसमें टू लिखा होगा यानी रीराइट के लिए है। लेकिन रिमूव अगर करना होगा तो यहाँ जो सब्जेक्ट होते हैं हम उसको लिखते हैं, प्लस जो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आते हैं इसको लिखते हैं, प्लस टू जो हमारा है, टू को हम हटा के किसमें? सो में बदल देते हैं। किस में बदलते हैं? सो में बदलते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को हम जैसे का तैसा नोट कर लेते हैं, प्लस हमारा क्या आता है दैट, और दैट के बाद क्या होता है कि यहाँ का जो सब्जेक्ट है यहाँ पर हम उसको सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो दोस्तों यही समझने की बात है कि आप क्या सचमुच इसके पहले वाला जो वीडियो ट्रांसफॉर्मेशन का है उसको आपने देखा है? अगर आपका उत्तर है हाँ, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपका उत्तर है नहीं, तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को यहीं पर रोक के पहले आप ट्रांसफॉर्मेशन का, इसके पहले का जो वीडियो लोड हुआ है, आप वहाँ पर जो है चैनल पे आ करके उसको वीडियो की जो है लिस्ट में देखिए, और उसके बाद उसको पूरा देखिए, फिर आपको जो है और अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल अभी तो बढ़िया से आएगा, क्योंकि यहाँ भी आपको हम बेहतर तरीके से बताएंगे। अब यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद यहाँ आपका कैन आ सकता है, या क्या आ सकता है, कुड आ सकता है। तो कैन या कुड प्लस क्या आता है, यहाँ पर नॉट का प्रयोग करते हैं, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स लिखा है तो उसको हम लिख लेते हैं। तो अब आपको फार्मूला क्लियरली समझ में आ गया कि क्या है। तो यानी यहाँ का जो सब्जेक्ट है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, उसको सब्जेक्ट बना देते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए लिखा है कि ही इज़ टू वीक। क्या लिखा है? ही इज़ टू वीक, और टू वॉक फास्ट। क्या लिखेंगे? टू वॉक फास्ट। तो अब दोस्तों आप थोड़ी सी एनर्जी रखिएगा, समझिए कि कैसे हम इसको दूर कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ इंटरेस्ट है, लेकिन इंटरेस्ट के साथ साथ इसमें भी इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। जैसे लिखा है ही इज़ टू वीक टू वॉक फास्ट, तो यहाँ ही को तो आपने ही में बदल दिया, राइट। इज है तो इज वैसे रह गया, प्रेजेंट में है। टू है तो टू को आपने किस में बदला? सो में बदल दिया। अब यहाँ पर वीक है तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं? वीक। तो ही इज सो वीक। क्या हो जाएगा? ही इज सो वीक। और अब यहाँ पर हमें मालूम है कि इसको लिखने के पहले क्या करना है, फार्मूले के अनुसार दैट लगा दिया हमने। चूँकि यहाँ का सब्जेक्ट हमारा ही है, तो यहाँ भी आके वही सब्जेक्ट फिर से क्या हो जाएगा? ही बन जाएगा दोबारा।
तो हो गया कि ही इज सो बिग दैट ही, और यहाँ लिखा है टू वॉक, तो ही, और चूंकि यहाँ पर क्या है इज जो है प्रेजेंट में है, इस नाते हो जाएगा कि ही कैन नॉट वॉक फास्ट। क्या हो जाएगा, ही कैन नॉट वॉक फास्ट। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि कैसे हमने जो है टू को क्या किया, रिमूव करके सो में बदला, और जो है यहाँ पर दैट के बाद जो है यही जो सब्जेक्ट यहाँ होता है उसी सब्जेक्ट को यहाँ लिख लेते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि कुछ बारीकियाँ हैं ग्रामर में जिसमें आपको समझने की ज़रूरत है। कभी कभी क्या होगा कि यहाँ पर अगर मान लो आपका सब्जेक्ट जैसे आई है तो फिर आई हो गया, ही है तो ही हो गया, शी है तो शी हो गया, लेकिन अगर इट आ जाए, नॉन लिविंग आ जाए, तब जो है यहाँ पर आप जो है क्या इट आएगा तो वहाँ इट ही लिखेंगे क्या? अगर यहाँ बुक आ गया तो बुक के लिए जो है यहाँ बुक ही उतारेंगे क्या? यहाँ पर अगर नॉन लिविंग जैसे बुक की बात हो गई, ट्री की बात हो गई, या जैसे वेदर की कोई बात हो गई, तो क्या यहाँ पर वो सब आएगा तो यहाँ पर हम उसी को लिख देंगे? तो ये जानना ज़रूरी है कि हम क्या लिखेंगे। तो इसके लिए हम आपको थोड़ा सा और डिटेल में दोस्तों ध्यान देना जो है कि अगर मान लो हमारा यहाँ का जो सब्जेक्ट है अगर इट आ जाता है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो सेकंड सब्जेक्ट की हम कल्पना करते हैं, तो अगर यहाँ इट आ जाता है, अगर यहाँ का हमारा सब्जेक्ट क्या पहला सब्जेक्ट जो है इट आ गया, तो यहाँ हम वन का या किसका वी, यानी सब्जेक्ट वन या वी में से कोई एक यूज़ करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर आपका क्या आ जाता है, नॉन लिविंग, क्या आता है, नॉन लिविंग बोले तो निर्जीव, अगर कोई निर्जीव वस्तु आ जाता है, निर्जीव सब्जेक्ट आता है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, दो कैटेगरी होता है। एक तो एक्टिव वॉइस में हम करते हैं, यानी कि अगर नॉन लिविंग कोई आ गया है, कोई निर्जीव वस्तु सब्जेक्ट बन गया है, तो यहाँ पर एक तो होता है कि एक्टिव वॉइस में ही बना के रखते हैं, यानी कि आप सब्जेक्ट वन या वी का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर आपका कैन या जैसा प्रेजेंट या पास्ट होगा कैन या कुड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि जो है दूसरा पक्ष क्या होता है कि अगर वन या वी नहीं बनाते हैं तो नॉन लिविंग के लिए ऑलरेडी हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इट का प्रयोग कर सकते हैं। किसका, इट का। तो जब इट का प्रयोग होता तो ये हम जो है इसको पैसिव वॉइस में बदलते हैं। किसमें, पैसिव वॉइस में। तो इट प्लस यहाँ कैन या क्या कुड और किसका नॉट प्लस बी का प्रयोग करते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, यानी जो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है इसका जो है आपको थर्ड फॉर्म याद होगा, तब जाके आप यहाँ पर इट लगा के जो है नॉन लिविंग के साथ बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, और आप जो है अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में लिखिए जो है कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। राइट, इट इज़ टू हॉट टू गो आउट नाउ, कि इतनी गर्मी है कि अब बाहर नहीं जा सकता, यानी हम नहीं जा सकते या कोई नहीं जा सकता। तो जब सब्जेक्ट हमारा क्या आया, इट आया, तो हम सब्जेक्ट के यहाँ पर क्या बनाएंगे, दूसरा वन या वी का प्रयोग करेंगे। किसका, चाहे वन का प्रयोग करेंगे चाहे वी का। तो अब हम इसको बनाते हैं, क्या लिखा है कि इट इज टू है तो टू बदल जाएगा किसमें, सो, तो इट इज सो, और हॉट है तो हॉट हो गया, हॉट है तो क्या होगा, हॉट हो जाएगा। तो क्या, इट इज सो हॉट, और यहाँ क्या करते हैं दैट। अब यहाँ पर देखिए इट हमारा सब्जेक्ट दिया है, इसके लिए हम यहाँ इट नहीं लिखते हैं। अगर सब्जेक्ट हमारा इट आया है तो इट के लिए हम वन या वी का प्रयोग करेंगे। किसका, वन या वी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, वन का प्रयोग कर लिया। आप यहाँ वी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या, इट इज़ सो हॉट दैट वन, और यहाँ पर क्या लिखा है, इज प्रेजेंट में है तो वन कैन नॉट, अब यहाँ देखिए गो लिखा है तो क्या हो जाएगा, वन कैन नॉट गो आउट नाउ, क्या हो जाएगा, नाउ फुल स्टॉप। तो ये हो गया कि इट इज़ सो हॉट दैट वन कैन नॉट गो आउट नाउ। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर आपका सब्जेक्ट इट है तो उसको हम जो है क्या करते हैं, जब इसमें टू को रिमूव करेंगे तो वहाँ पर वन या वी का प्रयोग करेंगे। राइट, तो देखिएगा कि दूसरा जो सेंटेंस हम समझने जा रहे हैं वो है कि अगर नॉन लिविंग सब्जेक्ट हमारा आ गया तो उस समय हम जो है क्या करते हैं कि दो तरीके से बना सकते हैं। यानी कि नॉन लिविंग के लिए हम जो है एक्टिव वॉइस रूप में लिखेंगे तो वन या वी, कैन या कुड नॉट और फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर इसका हम इट का प्रयोग करेंगे तो कैन या कुड तो लगाएंगे ही, लेकिन यहाँ बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। कैसे, एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं।
जैसे मान लो लिखा है दिस हाउस इज टू वीक टू लिव इन नाइट। तो लिखा है कि दिस हाउस इज टू वीक टू लिव इन नाइट, कि यह घर इतना कमज़ोर है कि कोई घर में रात को नहीं रह सकता। तो ऐसे कंडीशन में दिस हाउस जो लिखा है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमारा नॉन लिविंग सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी एलियस नॉन लिविंग सब्जेक्ट। अब इसको जब हम क्या करते हैं, जब बनाएंगे तो हमने क्या लिखा कि दिस हाउस, क्या लिखेंगे, दिस हाउस इज 2 हट गया तो किस में बदल गया, सो में। तो दिस हाउस इज सो, और वीक है तो क्या हो गया, वीक। अब यहाँ पर 2 हट जाएगा, यहाँ हमने क्या लगाया, दैट, तो हो गया कि दिस हाउस इज सो वीक दैट। अब यहाँ हम क्या बता रहे हैं कि अगर नॉन लिविंग आपका सब्जेक्ट आया है, क्या आया है, नॉन लिविंग अगर सब्जेक्ट आया है, तो अगर आप एक्टिव वॉइस शुरू में बनाएंगे तो आपने जैसे मान लो वी या वन का आपने प्रयोग किया कि हम या कोई भी। तो अब यहाँ पर क्या है, हाउस है, इज लिखा है, तो वी कैन नॉट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वी कैन नॉट लिखेंगे, चाहे वन कैन नॉट लिखेंगे, दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब यहाँ सीधे वर्ब को लिख सकते हैं, तो हो गया वी कैन नॉट लिव इन, और क्या हो जाएगा, नाइट। तो ये आपका हो गया कि दिस हाउस इज सो वीक दैट वी या वन कैन नॉट लिव इन नाइट। लेकिन अगर इसी को आप जो है क्या इट अगर सब्जेक्ट बनाते तो वाक्य क्या हो जाता कि दिस हाउस इज शो, तो शो क्या हो जाएगा, वीक दैट। अब यहाँ अगर आपका ये नॉन लिविंग है दिस हाउस, तो नॉन लिविंग के अनुसार अगर इट आप लगाने की इच्छा रखते हैं तो इट हो जाएगा, इट, और क्या लिखेंगे, इट कैन नॉट बी। अब यहाँ बी का यानी कि पैसिव वॉइस पार्ट में हम यूज़ करते हैं, तो लिव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, लिव्ड, और क्या हो जाएगा, इन नाइट। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि कैसे हम जो है टू को हम हटाएंगे या कैसे हम जो है रीराइट करते हैं। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन में आपको एडवर्ब टू का यूज़ किया गया है तो हाउ टू रिमूव टू आर हाउ टू रीराइट टू, तो दोनों में से कोई हो सकता है। और अंतिम सेंटेंस जो है हम लेते हैं जिसमें हमें क्या करना होगा, रीराइट टू का प्रयोग करना होगा। तो थोड़ा सा अभ्यास, एक वाक्य कैसे हम जो है रीराइट टू करते हैं, यानी जैसे मान लो लिखा है कि ही इज सो लेजी दैट ही कैन नॉट सिट नाउ। तो ये वाक्य हो गया कि ही इज सो लेजी दैट ही कैन नॉट सिट नाउ। अब इसमें जैसे क्या करेगा, इसमें आपसे कहेगा कि री राइट, क्या, री राइट टू, ये तो होगा, क्यों, क्योंकि इसमें जो है सो प्रयोग हुआ है। तो अब ऐसे वाक्य जब यहाँ पर जो है सो का प्रयोग हुआ हो तो री राइट टू आएगा, ना कि रिमूव टू आएगा। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखते हैं कि ही इज टू लेजी, तो ही इज टू लेजी, सो को हम टू में बदल दिए, लेजी वैसे रह जाएगा। अब ये दैट ही कैन नॉट, ये पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर टू को ऐड करना है हमें। तो यहाँ दैट भी हट गया, ही भी हट गया, कैन भी हट जाएगा और नॉट भी, क्योंकि निगेटिव सेंस से देता ही है। तो ही इज़ टू लेजी, और क्या हो जाएगा, टू सिट, और क्या हो जाएगा, नाउ। तो इस तरह से दोस्तों आपको रीराइट टू या रिमूव टू दोनों में से किसी भी प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन में पूछा जाता है। टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और अच्छे जो है लेवल की जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं वहाँ भी आपको इससे संबंधित पूछा जाता है। तो इतना देर तक वीडियो वॉच करने के लिए आपको जो है थैंक्स। जय हिंद।